एक नारियल, देसी घी और सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ। ये बात, मधुसूदन ब्रांड का घी चाहिए भगवान को, और मैं ठहरा ज्ञानी आदमी मदर डेयरी के घी से दीप जला रहा हूँ, तभी तो कृपा नहीं हो रही है। और बाबा तेल किस ब्रांड का चाहिए भगवान को? वो लेके आओ, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ये लो, मैंने इस बार भी गड़बड़ कर दिया, मैंने फॉर्चून का तेल इस्तेमाल कर लिया, तभी तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं हो रही है। पर एक शिकायत तो है बाबा तुमसे, अपनी ये रील थोड़ा जल्दी लाया करो। अब बताओ हमें ये सब कौन बताएगा? भगवान को किस ब्रांड का घी पसंद है, भगवान को किस ब्रांड का तेल पसंद है। चलो अब बता दिया है तो आगे से ध्यान रखूंगा, पक्का प्रॉमिस। और बाबा वो मुझसे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मैं अपने घर वालों से ही लड़ जाता हूँ। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में, ये होता है ना तुम्हारे घर में। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये तुम्हारे। पर बाबा मेरे तो आंगन में प्लास्टर है यार। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे आंगन छोड़ो, मेरे पूरे घर में प्लास्टर है यार। अब बाबा मेरा मूड खराब हो रहा है कसम से। वो तो मैं खोल दूंगा ना, मंगवाया तो सामान, और 5 चार्ज लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू करूंगा। सेम बिल्कुल ऐसे ही मेरे बाइक का मैकेनिक मुझसे बात करता है। मैंने बोला मेरी बाइक धुआं क्यों दे रही है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बोला। मंगाया तो सामान, पिस्टन पे 0.25 mm का बोर करूंगा, इसके बाद नई रिंग डाल दूंगा, आपकी गाड़ी चालू। कोई सेंस है इस बात की? वो तो मैं खोल दूंगा ना, मंगवाया तो सामान, और 5 चार्ज लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू करूंगा। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा। हाँ बिल्कुल सील पैक, पन्नी पैक आएगा, ताकि वो बगल वाले किराने की दुकान में 2% कमीशन काट कर वापस हो सके। पर मेरे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, ये जितने बाबा होते हैं इनके इतने बाल बड़े क्यों होते हैं? कोई तो रीजन होगा। जैसे आर्मी वालों के बाल छोटे होते हैं तो उनका एक रीजन होता है, जैसे छोटे बाल जल्दी साफ हो जाते हैं। और अगर सैनिक को पानी में घुसना पड़े तो उनके बाल जल्दी से सूख जाएं, किसी दुश्मन से लड़ाई हो जाए तो उनके बाल जल्दी से पकड़ में ना आए, और छोटे बाल की वजह से हेलमेट उनके सर पे अच्छे से फिट हो सके। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पर इनके लंबे बालों का कोई रीजन नहीं है। मुझे लगता है भगवान से बात करने का एंटीना है इनके बाल। फालतू में जियो वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं, इनके बालों की ही केबल बना के बिछा दें, बिल्कुल 7G वाली स्पीड आएगी और कनेक्टिविटी बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी। इनसे अगर कोई अपनी समस्या के बारे में पूछो तो इनका एक ही घिसा पिटा जवाब, तुम्हारे पड़ोसियों ने कर रखा है। मेरे पति पे भी कर रखा है उसने, सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की। बंदा चाहे अंडमान निकोबार के 50 किलोमीटर की रेंज में इकलौते घर में रहता हो, पर टोटका उसके पड़ोसी ही करेंगे। उस पड़ोसी को वहां जाना पड़ेगा, तेतर को जाना पड़ेगा भाई। गलती बाबाओं की नहीं है, गलती वो जो हमारे माइंड में होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। IQ जो हमारा, हाँ गलती IQ की है। IQ कमजोर है हम लोगों का। और कमजोर भी क्यों ना हो, बादाम से बुद्धि मजबूत होती है, और बादाम का हम लोग तेल लगाते हैं और खाते क्या है? गुटखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। कायदे में ये वीडियो तो SBI बैंक के ऑफिशियल पेज से अपलोड होनी चाहिए, जिससे लोग अपना अपना कर्ज जल्दी से निपटाएं, SBI भी घाटे में न जाए और देश की भी तरक्की हो। और किसी के पास अगर विजय माल्या का नंबर हो तो ये रील उसको व्हाट्सएप जरूर कर देना। फालतू में कर्ज के डर से विदेश भगा फिर रहा है यार, अपने देश का आदमी बाहर भटक रहा है, अच्छा नहीं लगता ना यार। बाबा यार कुछ तो लॉजिकल बात कर लिया करो यार, तुम्हारी बातें सुन के मेरा माइंड पंचर हो गया, दिमाग की बत्ती गुल हो गई मेरे। तो भैया मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ दरबार पे कैसे आते हैं। भैया दरबार पे एक नारियल 101 रुपए लाल चुन्नी में लपेट करके नारियल को आपको पूरे घर में से घुमा करके लेकर के आना है। ये लो, मैं तो इस चीज का वेट कर रहा था कि बाबा दरबार में आने का कोई रास्ता बताएंगे, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, किस स्टेशन पर उतरना है, कहाँ से ओला उबर लेनी है। पर नहीं, बाबा ने क्या लेकर आना है इस चीज को पूरे विस्तार से अपनी रील में बताया है। और रील में क्या बोलते हैं? दरबार में कैसे आना है, दरबार में क्या लेकर आना है, ऐसा बोलो बाबा। दरबार में कैसे आना है इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। उसको सांस तो लेने देवे। सांस तो फूलने लगी, ये तो कंफर्म है। और अगर थोड़ी देर भी ऐसा कर लिया ना तो मामला तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।